दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अच्छे से समझा, आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो यह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सिंपल आइडिया जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, पर जो आगे का आपका विज़न है, आपका जो प्रॉफिट हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप करना चाहें तो इनमें से किसी भी एक आइडिया पे अमल कर सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। वो कौन से 10 बिजनेस आइडियाज़ हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला बिजनेस आइडिया वो है ये। दोस्तों, हमारा जो पहला बिजनेस आता है वो है ऑटोमोबाइल्स रिपेयर्स। तो आज मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है। देखिए, पहले क्या होता था कि लोगों की बाइक, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स अगर ख़राब हो जाती थी तो वो लोग एक्सपेंसिव सर्विस सेंटर्स ढूंढा करते थे उन्हें सही कराने के लिए। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। पहले उन लोगों को टाइम भी लगता था तो वो लोग वेट भी किया करते थे कि जितना टाइम मैकेनिक ले रहा है उसे देते थे और रुका करते थे। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो बहुत बदल चुकी है। अब जैसे लोग घर बैठे पिज़्ज़ा खाना या बर्गर वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, वैसे ही लोग अब मैकेनिक भी ऑर्डर करने लगे हैं और वो लोग घर आके उनको डोर टू डोर सर्विस देते हैं और एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी ये बिज़नेस चालू करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको कुछ स्किल ट्रिक्स आनी चाहिए मैकेनिक की, जो कि आपको सीखनी होंगी। अगर आप लोग पहले से एक मैकेनिक हैं या फिर आप लोगों को आती हैं तो सबसे बेस्ट है। दूसरा कि आप लोगों को अपना खुद का एक वेब बना करके भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है। या फिर आप बैंक से लोन लेकर के या कहीं और से लोन लेकर के इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं कि आप घर टू डोर सर्विस देने वाले हैं। तो आपका ये बिज़नेस ऐसे स्टार्ट हो सकता है अगर आप चाहें तो। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई ज़्यादा नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट है, पर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। अगर ये आपके एरिया में, आसपास की लोकेलिटी में फैल गया तो आप लोगों का बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। और इसमें आप लोगों की खुद की भी एक कंपनी स्टार्ट हो सकती है जो आगे चल के बहुत बड़े उस पर पैमाने पर बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप चाहें तो ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं ऑटोमोबाइल रिपेयर्स का, जिसमें आपको घर टू घर सर्विस देनी होगी लोगों की बाइक्स वगैरह रिपेयर करके, कार्स वगैरह रिपेयर करके। और उसके ज़रिए हैं आप अपना ऐप बनाइए या फिर आप अपनी वेबसाइट बनाइए या फिर आप अपनी जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, ऐसे पेज बना के इन पे डिजिटल मार्केटिंग करिए और लोगों को खुद पर्सनल बताइए कि हमने ये स्टार्ट किया। तो ये ऐसे ये बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे बिज़नेस की तरफ। दोस्तों, दूसरा जो हमारा बिज़नेस है वो है टिफ़िन सर्विस। आजकल ये भारत देश में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है टिफ़िन सर्विस। इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि ये सेमी अर्बन एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ दोनों में इसने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है अपनी। लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। लोगों को अपने ऑफिसेस में, रेसिडेंशियल एरियाज़ में, कॉलेजेस के बच्चे जो रूम लेकर के, प्राइवेट रूम लेकर के बाहर रह रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। वो लोग अपने आसपास की लोकेलिटी में ऑर्डर करते हैं और जो भी कोई ये बिज़नेस कर रहा है वो वहाँ उन तक टिफ़िन पहुँचा के आता है। और कुछ लोग तो इसको मंथली भी बांध लेते हैं, डे टू डे, कि आपको पर टिफ़िन इतना चार्ज करना होगा और आपका मंथली का ये चार्जेस आएंगे। तो लोग ऐसे भी कर रहे हैं। तो अगर आप करना चाहें तो इस बिज़नेस को भी कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, पर ये आपको आगे चल के बहुत अच्छा बिज़नेस साबित हो सकता है। और ये बहुत लॉन्ग टर्म है कि मतलब आपने जितने ज़्यादा कस्टमर्स बांध लिए आपका उतना ही ज़्यादा ही फ़ायदा है। और दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ी बात बिज़नेस करने की ये है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर वहाँ आपने सॉल्यूशन निकाल दिया तो आप सच्चे एक बिज़नेसमैन हैं। एक एंटरप्रेन्योर को हर जगह मौका ढूंढता है वो कि कहाँ से हमें बिज़नेस को हम ग्रो कर सकते हैं, कहाँ लोग परेशान हैं, वहीं पे जिसने सॉल्यूशन दे दिया तो उसका ही बिज़नेस ग्रो कर दिया जाता है। तो अगर आपके आसपास ऐसे ऑफिसेज हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ लोग बच्चे रह रहे हैं या फिर प्राइवेट रूम्स लेके रह रहे हैं, तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे पैमाने पे आपको फ़ायदा दे सकता है। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे बिज़नेस की तरफ। दोस्तों, तीसरा जो बिज़नेस आता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर का बिज़नेस। देखिए, हम सभी के घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं। फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है, लाइट बल्ब्स हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे उस पे बेसिस पे चलती हैं। तो अगर हम लोगों को अब ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक की शॉप ढूंढते हैं जहाँ जा कर के सही करवाते हैं। उसमें हमारा टाइम भी जाता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, हमारी मेहनत भी लगती है। तो अब यहीं पर किसी इंसान ने दिमाग लगा करके ये सॉल्यूशन निकाल दिया है कि अब ये लोग जिसके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री है एंड जिसे अच्छी खासी नॉलेज है इस
फील्ड की, तो वो लोग अब डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं। लोग अपने घर से बैठ के ऑर्डर करते हैं, बताते हैं, मतलब घर पे बुला लेते हैं, और लोग जो लड़के ऐसा कर रहे हैं वो आकर के घर पे ही सही कर जाते हैं और उन्हें एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उनका बन चुका है। तो अगर आप ये करना चाहें, अगर आप लोगों को ये टैलेंट है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का सही सामान करने का, तो आप ये भी शुरुआत कर सकते हैं। और दोनों वही सेम चीज़ें कि या तो इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर लीजिए या फिर अपना पर्सनल ऐप बना लीजिए। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को। इसमें भी इन्वेस्टमेंट इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट है तो कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना खुद का पर्सनल ऐप बनाना होगा, थोड़ी मार्केटिंग करनी होगी, अपने कस्टमर्स बनाने होंगे, एंड दैट्स ऑल, एंड आपकी जो है बिज़नेस चल सकता है। तो ये था हमारा थर्ड बिज़नेस। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ बिज़नेस की तरफ। दोस्तों अब आता है YouTube, जो हमारा फोर्थ बिजनेस है। ये एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है अपना खुद की भी अर्निंग करने का, और दूसरा अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने का, नेम और फेम कमाने का। एंड बहुत से लैक्स ऑफ पीपल, करोड़ ऑफ पीपल आर डूइंग दिस, एंड उनका नेम बन चुका है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं लोगों के, जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, एंड वो लोग ग्रो कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, नेम भी कमा रहे हैं, फेम भी कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं। तो अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं। आप सबसे पहले एक कोई नीच सेलेक्ट करिए कि मेरे को ये बहुत अच्छे से आता है, मैं इस पे वीडियोस डालूंगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली डालते रहिए। ये नहीं कि आप 1 या 2 या 10 वीडियोस डालें, 20 वीडियोस डालें एंड देन दैट्स ऑल। ऐसा नहीं होता, आपको वीडियोस डालने पड़ेंगे जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप डालते रहिए, उस पर कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप सीखिए कि अब मुझे मेरे से ये गलती हो रही है, अब मेरे को यहाँ इंप्रूव करना है। रोज़ इंप्रूव करिए, रोज़ इंप्रूव करिए, एंड एक दिन ऐसा आएगा कि आप जिस दिन अच्छे से वीडियोस बनाने भी लगेंगे और एक आपकी बहुत अच्छी इनकम स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब से आना। और एक बार अगर आपने अपना चैनल ग्रो कर लिया तो फिर आप परेशान मत होइए, आपकी एक बहुत अच्छी इनकम एंड बहुत अच्छी वैल्यू आपकी मार्केट में, और आप अपने आप में एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बन जाएंगे। क्योंकि आप दुनिया के सामने जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके अंदर भी चेंज आता है। और इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, जब आप दुनिया के सामने आ रहे हैं एंड आप पैसा भी कमा रहे हैं, आपको नेम भी मिल रहा है, आपको फेम भी मिल रहा है, आपका टैलेंट भी बढ़ रहा है, तो इससे बेस्ट चीज़ मेरे नज़रिए से तो कोई और है नहीं। इसलिए अगर आप ये करना चाहें, और इसमें इन्वेस्टमेंट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, नथिंग, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुश्किल से आपके, अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो भी आप वीडियो बना सकते हैं। सबसे सस्ता बिजनेस ये और सबसे ज़्यादा कमाई देने वाला बिजनेस ये है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल इसे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ बिजनेस की तरफ। दोस्तों फिफ्थ जो आता है वो आता है हमारा प्राइवेट ट्यूशनिंग। देखिए आजकल पेरेंट्स को, आजकल क्या उससे पहले भी पेरेंट्स को स्कूल से ज़्यादा ट्यूटर्स पे ज़्यादा भरोसा है। और ये बात सही भी है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। ट्यूशन्स में बच्चा पढ़ भी लेता है, आगे भी बढ़ जाता है और उसके समझ में भी आता है। स्कूल में इतना नहीं आता समझ में, कि या तो स्कूल के टीचर्स की गलती मान लीजिए, या बच्चा स्कूल में पढ़ता ही नहीं है, या बच्चे की मेंटेलिटी ऐसी बन गई है। तो अब वो सब तो हो गया जो होना था, ठीक है। अब अगर आपके पास ये टैलेंट है कि आपको पढ़ाने का शौक़ है, तो आप इसे एक बिज़नेस के तौर पर शुरू कर सकते हैं। बच्चों को ज़रूरत है एक अच्छे ट्यूटर की, एक अच्छे गुरु की। आपको अगर पढ़ाना आता है तो आप उनकी नीड पूरी करिए, उन्हें पढ़ाइए, उनके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, एंड आपको इस चीज़ का पेड किया जाएगा। और दूसरी चीज़, आप इसको 2 वे में कर सकते हैं। पहले कि आप तो ट्यूशन को बच्चों पढ़ाएंगे तो बच्चों से आपको फ़ीस मिलेगी। सेकेंड थिंग ये भी हो सकती है कि आप एक कैमरा रख लीजिए, या फिर ऐसी कोई सेटिंग बना लीजिए जिससे कि आपका वीडियो भी बने, और वो वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। इससे आपका दूसरे तरफ भी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा एक टाइम के बाद। और अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप वायरल हो गए, फेमस हो गए, तो आप फिर तो आपके बल्ले ही बल्ले हैं, तो फिर आपकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अगर आप ऐसा करना चाहें तो ये बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने 6th बिज़नेस की तरफ। दोस्तों 6th जो आता है वो आता है हमारा एजुकेशनल मोबाइल ऐप्स। देखिए अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपने मास्टरी कर रखी है, तो आप उसका क्या करिए, एक कोर्स बनाइए, एंड उसे जो है अपना खुद का ऐप बना के या तो अपलोड कर दीजिए, या फिर उसकी डिजिटल मार्केटिंग करिए उस आपके पर्टिकुलर कोर्स की। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास खुद का पर्सनल ऐप भी नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यूडेमी या फिर स्किल शेयर, ये 2 ऐसे ऐप हैं, इन पे जाकर के आप अपना ये कोर्स जो है अपलोड कर दीजिए। और जो आपको बिक्री होगी इस कोर्स की, उससे आपको पैसे भी मिलेंगे। कुछ जो शेयर होता है वो यूडेमी और स्किल शेयर वाले रखते हैं, और बाकी आपको कुछ मिल जाता है। तो इसमें जितनी ज़्यादा आपकी बिक्री हो जाएगी, ये आपका एक बिज़नेस की तरह हो सकता है। जैसे आपका एक कोर्स अगर अच्छा चल गया तो आपको और भी चीज़ें आती हैं, तो आप उन पे कोर्स बनाइए अपना, या फिर खुद का पर्सनल ऐप बना लीजिए, उस पर अपलोड करिए अपने कोर्सेज को, और ये आपका एक बिज़नेस बन सकता है एक अच्छा खासा। अब बढ़ते हैं हम अपने 7th बिज़नेस की तरफ।
दोस्तों 7th आता है हमारा बेक द केक। देखिए, अगर आपको बेकिंग में, कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप अपने केक्स, मफ़िन्स, पेस्ट्रीज़ ये सब बना करके आप इनकी मार्केटिंग करके या फिर शॉप खोल करके इन्हें बेच सकते हैं मार्केट में। अगर आपको चीज़ अच्छी होगी तो ये आपकी बहुत ज़्यादा सेल होगी, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती भी है, क्योंकि बर्थडे आने कभी ख़त्म नहीं होते, पार्टीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये बिज़नेस एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर आप करना चाहें, आपको अगर बनाना आता है तो आप इस बिज़नेस को भी कर सकते हैं और इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने 8th बिज़नेस की तरफ। दोस्तों 8th जो है वो अपना सीसीटीवी एंड सर्विलेंस बिजनेस है। देखिए, ये जो बिज़नेस मॉडल है ये आजकल भारत में बहुत ही बड़े रूप में जो है जगह ले रहा है भारत देश में। लोग अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। तो अगर आप एक बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं सीसीटीवी एंड सर्विलेंस की, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपको अच्छी सर्विस देनी होगी, लोगों को अच्छे सेफ्टी मेजर्स दिखाने होंगे कि हाँ, हमारी जो कंपनी है उसके सबसे अच्छे सेफ्टी मेजर्स हैं, तभी लोग आपको जो है इसकी आपसे प्रोडक्ट लेंगे सीसीटीवी एंड सर्विलेंस का, और ये आपके लिए एक बहुत ही बड़े बिजनेस के रूप में आगे चल के हो सकता है। तो अगर आप करना चाहें तो इस बिज़नेस को भी कर सकते हैं, सीसीटीवी एंड सर्विलेंस को। लोगों को आप सेफ्टी दीजिए एंड उस चीज़ का आपको पेड किया जाएगा। बस ये कंडीशन कि आपको अच्छे से सर्विस उन्हें देनी होगी, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, पर ये जो बिज़नेस है ये बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि घरों की तो कमी है नहीं भारत देश में। तो जितने ज़्यादा घर हैं, जितने ज़्यादा आप कन्विंस कर सकते हैं, उतने ज़्यादा कर लीजिए एंड आपको प्रॉफिट होगा। तो एक बिज़नेस ये भी है। अब चलते हैं हम अपने 9th बिज़नेस की तरफ। देखिए दोस्तों, अब 9th जो बिज़नेस आता है वो मेरा फेवरेट है, वो है कंसल्टिंग। अगर आप एक प्रोफेशनल, एक ट्रेंड एंड आप लोगों के पास बहुत अच्छी नॉलेज है किसी भी टॉपिक की, या आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए 4 चांद लगाने वाला है। इस बिज़नेस से बेस्ट बिज़नेस मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं, क्योंकि इसमें आपको लोग आपको सुनेंगे तो पैसा देंगे। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? आजकल कौन किसकी सुनता है? बट अगर आप में ये क्वालिटी है तो लोग आपके सुनने के पैसे देंगे आपको। आप उनको, वो आपकी बात सुना करेंगे एंड आप लोगों को उसका पेड किया जाएगा। आप अगर अच्छा बोलेंगे तो आपको इवेंट्स में, सेमिनार में इनवाइट किया जाएगा कंपनीज की तरफ से, एंड वहाँ आपको पेड किया जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको लोगों को एक कुछ अलग हटके ऐसा कुछ देना होगा जो लोगों को अच्छा लगे, लोगों को आप पसंद आने लग जाओ, तो आपका ये बिज़नेस एक बहुत ही अच्छे उस पर ग्रो कर सकता है। एंड आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए हैं और बहुत अच्छा चल रहा है ये बिज़नेस। तो आप देख भी सकते हैं कि भारत देश में या दुनिया में कैसे ये बिज़नेस ग्रो कर रहा है। तो अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, आपके पास नॉलेज है, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो ये बिज़नेस आपके लिए बना हुआ है, इसमें ज़रूर ट्राई करिए। अब बढ़ते हैं हम अपने 10th बिज़नेस की तरफ। दोस्तों जो 10th जो हमारा बिज़नेस आता है वो है एयर कंडीशनर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखिए, आजकल एसी जो है वो बहुत कॉमन हो चुका है, घर में, ऑफिस में, हर जगह आपको मिल जाता है। एंड लोग जो हैं ख़राब हो जाते हैं तो उसके बाद फिर बुलाते हैं लोगों को। तो जो लोग, जिन लोगों ने अपनी टीम बना रखी है, अच्छी खासी नेटवर्किंग कर रखी है, अपने लोकेलिटी में जो है फैला रखा है कि हम ये डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं, तो वो लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं, रिपेयर करते हैं जा करके वो घर पे लोगों के, और एक अच्छा अमाउंट चार्ज भी करते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। आप अपनी टीम बनाइए, इसकी नेटवर्किंग करिए, अपने लोकेलिटी में जो है लोगों को बताइए कि हमने ये शुरू किया है, आपका एसी ख़राब हो जाए तो आप हमें बुला सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी धीरे धीरे जो है आपकी एक अच्छा नेटवर्क बन जाएगा, जिससे कि आपका ये बिज़नेस ग्रो भी हो सकता है। तो अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कुछ 10 बिज़नेस जो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से या फिर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आगे चल के ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आप लोग इन लोगों में से जो आप लोगों को अच्छा लगे, या फिर आप समझ लीजिए कि आप कौन सा शुरुआत कर सकते हो, आप इसको ज़रूर शुरू कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड चैनल के साथ बने रहिए। मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है एंड आप लोगों के लिए ही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, क्या कमी है, मैं वो सब सुधारूंगा। एंड आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, तो मैं आपको उस पर भी बना करके दूंगा, आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा साथ में। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो साथ बने रहिए मेरे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अपना प्यार दिखाते रहिए, एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। नमस्कार, खुश रहो, मस्त रहो।